नमस्कार। मैं कैलाश अमोता, रानीपुरा, शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण, राजस्थान से गणित विज्ञान विषयाध्यापक। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में लगभग 3900 के आसपास संचालित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल्स और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल्स में विभिन्न पदों पर शिक्षकों के चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कल दिनांक 25 अगस्त 2024 को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है, जिसमें लगभग 90 से 100 क्वेश्चन का कोई प्रश्न पत्र बनाया जा रहा है। इसमें अंग्रेजी विषय को 80%, जबकि अन्य शिक्षा विभाग की योजनाओं को 20% अंकों का वेटेज दिया जा रहा है। मात्र 2 घंटे में आयोजित होने वाली इस परीक्षा के आधार पर लाखों की संख्या में अध्ययनरत इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों का चयन किया जाना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी इस परीक्षा में भाग लेने वाला रट्टू शिक्षक अपनी रटंत विद्या से इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकता है, लेकिन वहाँ पल पढ़ रहे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उस कक्ष में उस ब्लैक बोर्ड पर विषय का ज्ञान डिलीवर करने में दक्ष होगा या नहीं होगा, इस परीक्षा मात्र से इस चीज़ का निर्णय नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार को चाहिए कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में शिक्षकों के चयन के लिए हर ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर इंटरव्यू के साथ साथ उनको कक्षों में पढ़ाने के लिए डेमो क्लास का भी आयोजन किया जाना चाहिए। उन डेमो क्लास और इंटरव्यू के भी अंक निर्धारित किए जाने चाहिए। इससे पूर्व में भी कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अपने चहेतों को यही परीक्षा की औचक अनौपचारिकता पूरी करके अपात्र लोगों को वहाँ पर नियुक्त किया या प्रतिनियुक्त किया, जिनको 2 मिनट भी अंग्रेजी भाषा बोलने का अभ्यास नहीं है। तो आप ही समझ सकते हैं कि उस विषय का इंग्लिश मीडियम में कैसे वो डिलीवर कर पा रहे होंगे। हालात ये है कि अपने छुट्टी का अवकाश भी इंग्लिश में वो नहीं लिख पाते हैं। हाँ, मैं सभी शिक्षकों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन 90 से 95% ऐसे शिक्षक वहाँ पर नियुक्त हैं जो वहाँ की दिन भर की बोलचाल में भी इंग्लिश भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ तो हिंदी भी उनको स्पष्ट बोलना नहीं आती है। मैं शिक्षकों के किसी शिक्षक वर्ग की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता से रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ। यह बात सरकार को और अधिकारियों को भी मालूम है, लेकिन घर के पास नियुक्ति लेना शायद इन परीक्षाओं का और सरकारों का ये उद्देश्य हो गया है कि एक परीक्षा की औपचारिकता निभाएं, एक रस्म निभाएं और चहेतों को अपने गृह जिले में अथवा आसपास के स्कूलों में, उनकी इच्छित स्कूलों में भेजा जाने का जरिया बनाए, जो न शिक्षा के साथ न्याय है, न शिक्षार्थी के साथ न्याय है, न शिक्षा वर्ग के साथ न्याय है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस परीक्षा के आयोजन में पारदर्शिता बरते और इस हेतु शिक्षकों के फाइनल चयन में इस परीक्षा के अंकों के साथ साथ डेमो, उस संबंधित विषय के शिक्षक जो उत्तीर्ण हो गया उसका डेमो क्लास का अंक निर्धारण होना चाहिए और इंटरव्यू का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। तब जाके इस मुहिम का सार्थक परिणाम सामने आ पाएगा। शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा ही समाज को संस्कारवान बनाने का एक माध्यम है।
शिक्षा से ही समाज में जो अंधियारा है उसको दूर किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा विभाग में शिक्षकों के चयन में पारदर्शिता जरूर निभाई जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।